उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने की चर्चा तेज रहती है। समय समय पर सीएम योगी अधिकारियों संग बैठक करके उनको सख्त आदेश देते रहते हैं। साफ साफ शब्दों में कहते नजर आते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं यूपी पुलिस भी अपना काम बेहतर तरीके से करती नजर आती है। यूपी में बुलडोजर और एनकाउंटर हर जगह चर्चा का विषय बना रहता है। दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल लागू करने की बात की जाती है। इतना ही नहीं, सीएम योगी के एक्शन के डर से यूपी के अपराधी कांप उठते हैं। लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कमाल की बात तो ये भी है कि इनको पता है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर भी ये इस तरह की दुस्साहस करते हैं और अपनी मौत का बुलावा खुद भेजते हैं। यूपी में महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत करने वालों के लिए योगी सरकार एकदम सख्त मूड में रहती है। किसी भी हालत में उनको पुलिस धर दबोचती है। अगर भागने की कोशिश की तो सीधा एनकाउंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे सद्दाम के एनकाउंटर की कहानी से। बताएंगे कि कैसे इस दरिंदे को अपने किए की सजा मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाबालिग की गला दबाकर हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी सद्दाम का किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में सद्दाम ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पैर में गोली लगने के बाद हुई गिरफ्तारी। दरअसल यूपी में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को पुलिस सबक सिखाती है और मुठभेड़ के दौरान जब ये भागने की कोशिश करते हैं तो पुलिस इनका एनकाउंटर कर देती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें सरेंडर करने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। अब ऐसे में पुलिस को आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ती है और फिर इनको सही जगह पहुंचाई जाती है। अब हम जिस सद्दाम के एनकाउंटर की बात करने वाले हैं वो इंसान नहीं, हैवान है। और जब आप ये पूरी खबर जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि यूपी पुलिस ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। शायद इसे जिंदा इसलिए छोड़ा गया ताकि ये हर रोज मरता रहे। जब तक इसकी सांसें चले इसको अपनी हैवानियत पर रोना आ जाए, क्योंकि इसने एक नाबालिग बच्ची के साथ वो किया जो सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज पर्दाफाश में इसी घटना की बात करेंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक नाबालिग छात्र की हत्या वाले आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मार दी। एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ऐसे लोगों को तो तड़पना छोड़ देना चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस ने रहम की और इसका इलाज करवा रही है। ये एनकाउंटर सुबह सुबह सिंगाही थाना क्षेत्र में हुआ। अब इस हैवान सद्दाम का गुनाह भी बताते हैं। सुबह एक नाबालिग छात्रा का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। उसकी आंख फूटी हुई थी और मुंह में मिट्टी भरा गया था। जानकारी के अनुसार वह मदरसा से पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी। घटना के बाद ग्रामीण और परिजन बेहद आक्रोशित थे। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को ही घेर लिया था और मामले का जल्द खुलासा और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की थी। इसके बाद घटना के खुलासे के लिए गठित 3 टीमें मामले की पड़ताल में जुटी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर सर्विलांस की मदद से मोबाइल ट्रैकर रन कराया था। इसी बीच मृतक छात्रा के पड़ोस में रहने वाले सद्दाम की मोबाइल की लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास से मिल रही थी और वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। इसी बीच उन्हें आरोपी की जानकारी मिली, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आगे इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया उसके बाद सभी हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत करने की कोशिश की, जिसका छात्रा ने विरोध किया, लेकिन विरोध करने पर आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस छात्रा के मुंह में मिट्टी भर दी और आंख में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखें फूट गई और छात्रा घायल हो गई। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग की गला दबाई और उसको मौत के घाट उतार दिया, फिर मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में शुरुआत में परिजनों ने बच्ची के साथ हैवानियत की आशंका जाहिर की थी। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट में हत्या की वजह गला कसना बताया गया।
दरअसल लखीमपुर खीरी के सिंगाही क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय छात्रा मदरसे में पढ़ने गई थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी देर तक छानबीन करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बच्ची का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद परिजनों की तलाश जारी रही। उन्हें छात्रा का शव गांव के एक खेत से मिला। छात्रा के शव की खबर मिलने पर परिजनों समेत आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन जब छात्रा की मां समेत अन्य लोगों ने शव की हालत देखी तो उनका कलेजा कांप गया। छात्रा के सिर पर चोट के निशान मिले, उसकी आंख फूटी हुई हालत में मिली। इसके साथ ही उसके मुंह में मिट्टी भरी थी। वहीं मासूम के कपड़े भी अस्त व्यस्त मिले, जिससे उसके साथ हैवानियत की संभावना जताई गई। वहीं शव के पास छात्रा की चप्पल पड़ी थी, जबकि उसका स्कूल बैग कंधे के पास पीछे की ओर पड़ा हुआ था। इस पूरे मामले पर घटना को लेकर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि दुष्कर्म में असफल होने पर उसने छात्रा की हत्या कर दी। आरोपी छात्रा का पड़ोसी है। वहीं लखीमपुर खीरी मामले में जो पुलिस का बयान सामने आया है वो आप खुद ही सुनिए। को एक बच्ची की मिसिंग की सूचना थाना तिकोनिया में रजिस्टर की गई थी और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और कई टीमें लगाई गई इसके अनावरण के लिए। एक सद्दाम नाम का व्यक्ति जो उसी गांव में पड़ोस में रहने वाला था, उन्होंने जब बच्ची मदरसा से पढ़ के आ रही थी, क्योंकि बच्ची उसे जानती थी, तो इस विश्वास से उसने बच्ची को गन्ने के खेत की तरफ बुला लिया। बच्ची चली गई और उसके बाद उसने उसे जबरन गन्ने के खेत में अंदर लेके गया। बच्ची को जब आवाज हुआ कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो उन्होंने विरोध किया और वो चिल्लाने लगी। इसी डर से कि ये बात बाहर ना चल जाए, सद्दाम ने उसे पटक के गिरा दिया और गले दबा के उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में से पकड़ लिया गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें अल्प समय में चार्जशीट दाखिल करके चार्ज फ्रेम करके कार्रवाई करते हुए इसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की प्रभावी पैरवी की जाएगी और इसका सारी कार्रवाई का मॉनिटर मैं स्वयं करूँगा। सर, पुलिस पर भी फायरिंग की है आरोपी ने। निश्चित तौर पर जब अपराधी भागते हैं तो इस तरह की घटनाएं करते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन अंततः उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसे जेल भेजा जाता है। तो जिस तरह से दरिंदे सद्दाम ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको जानकर सभी का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि पुलिस ने अब इस हैवान सद्दाम को मुठभेड़ में मार गिराया है और पैर में गोली मारने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटना सामने आई जिसमें पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में दो घटना का जिक्र करेंगे, एक अयोध्या में हुई घटना की और दूसरी अंबेडकर नगर में हुए घटना की। सबसे पहले बात अयोध्या में महिला पुलिस के साथ हुई घटना की। दरअसल सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले में शामिल मुख्य आरोपी को पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अयोध्या का पूरा कलंदर में मुख्य आरोपी अनीस को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अनीस क्रॉस फायरिंग में मारा गया था। वहीं अनीस के दो अन्य साथी अयोध्या के इनायत नगर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। मार गिराए गए बदमाश अनीस के दो अन्य साथी आजाद और बिशंबर दयाल उर्फ लल्लू घायल हुआ था। एनकाउंटर में ढेर मुख्य आरोपी अनीस महिला कांस्टेबल से ट्रेन में छेड़खानी कर रहा था। महिला सिपाही ने जब बदमाश को पटक दिया तो तीनों बदमाशों ने महिला पर जानलेवा हमला किया था और उसके चेहरे को लहूलुहान कर दिया था। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ट्रेन की खिड़की पर महिला का सिर पटक दिया था, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। अयोध्या स्टेशन आने से पहले ट्रेन धीमी हुई तो तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। महिला सिपाही से इस दरिंदगी के बाद यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने वाले एक बदमाश को मार गिराया, जबकि दो अन्य को गिरफ्तार किया गया। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और दुपट्टा खींचने के दौरान हुए हादसे में लड़की की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था।
इस दौरान 3 में से 2 आरोपी के पैर में गोली लगी और एक आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया। बाद में इस मामले में जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें देखा जा सकता था कि पैर में लगी चोट के कारण तीनों आरोपी जमीन पर रेंग रहे थे। दावा किया गया कि ये तीनों वही आरोपी हैं जिनका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। तो इस तरह से अलग अलग मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे दरिंदों को उनके किए की सजा मिल रही है, क्योंकि इस मामले में सीएम योगी बड़े ही सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।